नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए अभी यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का पेपर हुआ है और इस बार जो पेपर आया है जीएस का वो पिछली बार से काफी ज्यादा मॉडरेट था। जैसे मैंने आपको बताया भी था पहले कि इस बार जैसे यूपीएसआई का जो पेपर का पैटर्न चेंज किया है वैसे ही यूपी पीसीएस का भी कर दिया इन्होंने। मैंने आपको पहले भी आगाह किया था कि इस बार जो ये लूसेंट वाले या फिर जो जीके वाले हैं ये क्वेश्चन इतने नहीं आएंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट पे फोकस किया है पूरा। देखिए पूरा इस बार कॉन्सेप्ट पे पूरा फोकस किया है और काफी ज्यादा घुस घुस के पूछा है। पॉलिटी में भी ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछे हैं, वो वाली चीजें पूछी हैं जो हम हमेशा छोड़ देते हैं। और जो सीसैट वाला पेपर था इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग तो ऐसी नॉर्मल सी आई थी, इंग्लिश भी काफी सरल आई थी, हिंदी भी काफी इजी आई थी, लेकिन एक अजीब टाइप के क्वेश्चन आए। वो चार उसमें स्टेटमेंट ये थे कि एक फोर स्टेटमेंट, एक पैलेटो और पता नहीं वो इंटर कम्युनिकेशन स्किल, वो ऐसे क्वेश्चन आए 20-25 के करीब। तो वो थोड़े से एक्चुअली लोग पढ़ते नहीं उसको, इसलिए टफ लग सकता है लोगों को। तो देखिए इस बार की एनालिसिस यही है कि अभी देखिए जो मैं कट ऑफ पहले बोल रहा था उससे कम ही जाएगा और 70% तो जाना इस बार मुश्किल है, क्योंकि पेपर टफ, मॉडरेट टू टफ था और क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश की। देखिए जैसे यूपीएसआई का मैंने एनालिसिस दी थी, आपसे बताया था कि जो यूपीएसआई में जैसे जो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं, अलग पैटर्न इस बार ला रहे हैं। डायरेक्ट जीके के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं लूसेंट जीके के जैसे अभी तक आते थे, इस बार क्वेश्चन एकदम अलग आए हैं। तो ये आप लोगों की एनालिसिस है अभी। बाकी मैं अभी पेपर की आंसर की प्लस पूरी एग्जाम एनालिसिस अभी रात तक अपलोड कर दूंगा आपको। और ओवरऑल मेरे हिसाब से ये कट ऑफ पिछली बार से तो गिरना चाहिए, 70% तो मतलब थोड़ा ज्यादा हो जाएगा इस बार। ठीक है, तो ये आपकी एनालिसिस है अभी। और करंट का जो फोकस है वो थोड़ा ज्यादा हुआ है। और देखिए जैसे मैंने क्विज कराई थी आपको, एक एक क्वेश्चन में 4-4 कॉन्सेप्ट लिए थे, वैसे इन लोगों ने भी किए हैं कि 4-4 डे एक ही में पूछनी है, 4-4 कॉन्सेप्ट एक ही में पूछनी है। स्कीमें जो होती हैं गवर्नमेंट की वो डायरेक्टली नहीं पूछी है, उसकी क्रोनोलॉजी पूछी और एक ही साल में मान लीजिए एक जुलाई में हुई है, एक जून में हुई है, एक जनवरी में हुई है, तो आपको एग्जैक्टली डेट भी याद रखनी पड़ेगी और एग्जैक्टली मतलब आपको डेट वाइज याद रखना पड़ेगा कि किस मंथ में हुई है वो। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आए, मतलब लगातार आपके ऐसा डायरेक्टली नहीं पूछा है कि ये स्कीम किस दिन लॉन्च हुई, आपको 4 स्कीम देती है और आपको पूछा है क्रोनोलॉजी बताइए। और हिस्ट्री तो बिल्कुल मॉडर्न से 1-2 क्वेश्चन आया, बस 2-3, इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए जितने एक्सपेक्टेड थे। और एंशिएंट मिडिवल से भी कोई ज्यादा इस बार फोकस नहीं रहा। जो साइंस में क्वेश्चन आए बायो से आए हैं, जो जनरल साइंस आती है नॉर्मली, जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट हर बार पूछते थे या फिर आपका और जो नॉर्मल क्वेश्चन होते थे वो पूछते थे, वो सब नहीं आए। करंट थोड़ा सा घुस के पूछा है और फैक्चुअल थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। बेसिक बात ये कि एनसीईआरटी आपका फोकस क्लियर होना चाहिए और अगर ये पीसेस निकालना है, क्योंकि अब इसमें जैसे अगली बार से पैटर्न चेंज हो रहा है, तो इसलिए इसी बार से लोग तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए पैटर्न काफी चेंज करने की कोशिश इसी बार से की है। एक्चुअली ये 2016 में ही स्टार्ट हो गया था जब पेपर लीक हुआ था, मैंने आपको बताया भी था और इसीलिए आगाह भी किया था कि एनसीईआरटी ठीक से पढ़ लेना। यूपीएसआई की जब मैं एनालिसिस दे रहा था, अगर उन लोगों ने सुनी होगी बात तो आज ये समझे भी होंगे। पेपर देने के बाद आपने पेपर दिया होगा और आपको ये समझ में आया होगा कि इस बार लूसेंट और ये सब चीजों से नहीं हो सकता था, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पूछा है। तो एनसीईआरटी की क्लैरिटी प्लस करंट अफेयर को ठीक से एनालिसिस करके ही पेपर ये निकाला जा सकता था। बाकी मैं पूरी एनालिसिस रात तक देता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक।